हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया है। आज मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी चैप्टर का। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इसका फर्स्ट पार्ट वहाँ देख सकते हैं। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट कराऊंगी। तो मैं आपको करा दी थी टंग, इसके टेस्ट बर्ड्स। आप फिगर में देख सकते हैं जो आपके ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके स्वीट बर्ड्स होते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है टंग की टिप से कि कहाँ से, टंग की टिप से कि आप यहाँ से मीठी मीठी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनके दोनों साइड्स में ये दे रखी हैं, यहाँ से आप साल्टी नेचर पता लगा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कि आपका ये सब्सटेंस है, साल्टी है। इसके बाद ये पिंक कलर का दिखा रखा है दोनों टंग के दोनों साइड्स में। ये आपके यहाँ पे शोर यानी कि खट्टे, जब आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो आपको टंग की यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनसे पता लगता है। और सबसे ऊपर होती हैं ये बीटर। आपका मुंह जैसे कोई चीज़ खाते हो और बहुत कड़वा होता है। कड़वा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं बीटर के लिए, कड़वे के लिए, वो मुंह के टंग के बिल्कुल लास्ट में होती हैं, इसलिए हमारा मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। वैसे भी मैंने इनके एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस दूंगी मैं आपको इस चैप्टर के बाद, वहाँ पर मैंने टंग भी बना रखी है और उसके अलग अलग रीजंस बता रखे हैं। और वहाँ पे बता रखा है भी कहाँ से आपको श्योर साल्टी या बिटर का पता चलेगा। और आपने टेबल 2.2 की थी टाइप ऑफ टीथ, मैंने ये टेबल भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पूरी फिलअप करा रखी है, आप वहाँ से इसको देख लेना। अब हम करेंगे डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट किया था हमने, एलिमेंट्री कैनाल किया था, उसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, माउथ और बक्कल कैविटी। और जो हमारा इंजेक्शन प्रोसेस होता है वो हमारा माउथ से शुरू होता है और माउथ के अंदर सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और हमारा फूड नीचे आता है। कहाँ से आता है? फूड पाइप से। द स्वेलोड फूड पासिज इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। जो हम खाना निगलते हैं या खाते हैं वो फूड पाइप या ओइसोफेगस से नीचे आता है। फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नेक से होके आती है ये चेस्ट से। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल के अंदर मूवमेंट होती है और फूड हमारा नीचे की तरफ जाता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. Actually जो मूवमेंट होती है वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है और फूड हमारा नीचे की तरफ जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कई बार क्या होता है कि हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और हमें वॉमिटिंग आ जाती है। आप फिगर देख सकते हैं 2.7, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओइसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में से कई पार्ट है। ओइसोफेगस पिंक कलर से दिखा रखा है, इसके अंदर ब्राउन कलर का ये फूड है और ये हमारा स्टमक दिखा रखा है, स्टमक के अंदर फूड आ जाता है। अब हम करेंगे स्टमक। स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, इसकी शेप जे जैसी होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है ये। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। एक एंड से ये फूड को लेता है, फूड पाइप या ओइसोफेगस से, और खुलता किसमें है? नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. Acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. Help the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वे म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, तीन चीजें सिक्रीट होती हैं स्टमक के अंदर। फर्स्ट म्यूकस, सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, जो हम फूड खाते हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं
उनको एसिड किल कर देता है। अब थर्ड रह गया हमारा डाइजेस्टिव जूसेस। वे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन करने से पहले हम स्टमक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो स्टमक की वर्किंग का पता चला था वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद डिस्कवरी हुई थी। 1822 a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. आप फिगर देख सकते हैं। 1822 में एक मैन जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, उसको एक शॉटगन से बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और बुलेट जो गोली थी वो चेस्ट वॉल को डैमेज करके होल बना दिया था स्टमक के अंदर। He was brought to an American army doctor, William Botmont. उसे एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बैटमोंट के पास लाया गया। The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन वो होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया बैंडेज लगा के। Beaumont took it a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और स्टमक के अंदर होल से देखा, होल के थ्रू स्टमक के अंदर का देखा भी क्या हो रहा है स्टमक के अंदर। He made some wonderful observations. उसने बहुत ही wonderful observations देखी। Beaumont found that stomach was churning food. Stomach फूड को चर्निंग कर रहा था, पीस रहा था उसको। Its wall secreted a fluid which could digest the food. स्टमक की वॉल ऐसा फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा था। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टमक का दूसरा एंड इंटेस्टाइन के अंदर तभी खुलता था जब स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता था। अब हम करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है और ये थोड़ी सी जगह में कैसे आ जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 7.5 मीटर लंबी। It receives secretion from the liver and pancreas. Besides its wall also secrete juice. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ से सिक्रीशंस आते हैं, लीवर से और पेनक्रियाज से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। अब हम करेंगे लीवर और पेनक्रियाज। लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है और राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, लीवर। ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है और ये स्टोर किस में करता है बाइल जूस को, गाल ब्लैडर के अंदर। बाइल का क्या फंक्शन है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब हम करेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम कलर का होता है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। ये क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पेनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब हमारे इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में आ जाता है जहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो वॉल सिक्रीट करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करती हैं और जो फूड के कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करती हैं। तो हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बन जाता है, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज बन जाता है। फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाता है
और प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड्स। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड का डाइजेशन कंप्लीट भी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और डाइजेस्टेड फूड अब इनके अंदर आ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। Inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. Small intestine की जो inner walls होती हैं इसके अंदर finger-like outgrowths होती हैं छोटी छोटी, इनको villi बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा होती हैं, thousands होती हैं। villi का क्या रोल है? villi increase the surface area for absorption of the digested food. वे digested food के absorption के लिए surface area बढ़ा देती हैं। Each villus has a network of, इसको सिंगुलर बोलेंगे विलस और प्लूरल बोलेंगे विलाई। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, हर एक विलस के अंदर नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का इसके सरफेस के पास ही। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, विलाई का जो सरफेस है ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। Absorbed substances are transported through the blood vessel to the different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body, and this is called assimilation. Absorption हो गया, अब हम करेंगे assimilation। जो absorbed substances हैं blood vessels के थ्रू बॉडी के different organs में पहुंचाए जाते हैं जहां पर वे प्रोटीन्स बनाते हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। सेल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वाटर और एनर्जी हमारी बॉडी को रिलीज होती है, उससे हम काम करते हैं, वही एनर्जी ये रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब हम करेंगे सबसे लास्ट पार्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपैरिजन किया जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है लेकिन ये वाइड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर होती है लेंथ, इसकी 1.5 मीटर लेंथ होती है। फंक्शन क्या है इसका? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसके अंदर जो वाटर और साल्ट्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? वो इसको एब्जॉर्ब करती है। remaining waste passes into the rectum and remains there as semi solid feces। जो बचा हुआ वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है और सेमी सॉलिड की फॉर्म में feces बन जाते हैं उसके। the fecal matter is removed through the anus from time to time, this is called ejection। और fecal matter टाइम टू टाइम एनस से रिमूव होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। तो इंजेक्शन और इजेक्शन में क्या डिफरेंस है? इंजेक्शन होता है इनटेक ऑफ द फूड थ्रू माउथ और इजेक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड और undigested food from the anus। Now we will do blue box में दे रखा है एक वर्ड डायरिया, क्या होता है ये पढ़ेंगे इसको। Sometimes you may experience the need to pass watery stool frequently, this condition is known as diarrhea। Diarrhea it may be caused by an infection। डायरिया किस वजह से होता है? कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इंडाइजेशन यानी हमारा बदहजमी हो जाती है, हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं होता। कॉमन है इंडिया में, खासकर ये बच्चों में हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये मतलब बहुत ज़्यादा फैटल भी होता है, कोई मौत भी हो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें वाटर और सॉल्ट जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, लॉस हो जाता है वाटर का, बॉडी से पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले ही पेशेंट को बॉइल्ड वाटर और कूल्ड करके उसको पहले बॉईल करो, फिर कूल करो वाटर को, फिर उसके अंदर थोड़ा सा साल्ट और शुगर मिला के दे देना चाहिए।
दिस इज नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS बोलते हैं इसको डॉक्टर। अब हम करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? अगर आपके पास पशु हैं तो, अगर नहीं तो आप गली में या फिर जैसे आप दूध वाले के पास जाते हैं डेयरी पे, तो आप वहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे गाय भैंस बंधे होते हैं तो वे क्या करते हैं, अगर वे खा भी नहीं रहे तो भी वे मुंह को चलाते ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। जब वे घास फूस खाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं और इसको अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं। जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको रूमेन बोलते हैं, RUMEN। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। रूमेन के अंदर फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे केवल पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है रूमेन के अंदर, इसको बोलते हैं कर्ड। तो व्हाट इज कर्ड? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज कर्ड। लेकिन जब पशु आराम करते हैं तो ये जो कर्ड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ये माउथ में आ जाता है और एनिमल्स इसको चू करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास के अंदर सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in the rumen help in digestion of cellulose. कैटल है जैसे डियर, बुफेलो, काउज, ये सारे रूमिनेंट्स हैं। इनके अंदर रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, लेकिन हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप फिगर देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। ये लीफी ग्रास माउथ से पाइप क्या है, ये ओइसोफेगस है। ये रूमेन जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है ये रूमेन है। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं कर्ड। लेकिन जब पशु आराम करते हैं तो इसको दोबारा से ये मुंह में आता जाता है और इसको फूड को वे चू करते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। हॉर्सेज और रैबिट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सीकम बोलते हैं। ये ओइसोफेगस जो फूड पाइप है ग्रीन कलर की, इसके बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है सीकम। यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमंस में नहीं होते। यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ना माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वे कैसे फूड लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस इंटरेस्टिंग वे के बारे में, जो फूड इनटेक का इंटरेस्टिंग वे है। अब हम इसके बारे में करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। व्हाट इज अमीबा? इट इज ए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप, नंगी आंखों से, नेकेड आइज से इसको नहीं देख सकते। सिंगल सेल्ड होता है ये, केवल एक कोशिका से बना होता है। कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है। राउंडेड और डेंस एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा अपनी शेप और पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। ये जब मूवमेंट करता है या फूड खाता है तो इसकी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते रहते हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फिट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया? दे हेल्प फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. जब इसको फूड का पता लगता है तो ये अपने सूडोपोडिया बाहर निकालता है फूड पार्टिकल के चारों तरफ और उसको एनगल्फ कर लेता है, पकड़ लेता है। फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। आप फिगर देख सकते हैं,
फूड वैक्यूल के अंदर फूड ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब फूड किस लिए यूज होता है? ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है दैट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। आप देख सकते हैं इंजेस्टेड वैक्यूल और यहाँ पे इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ब्लू कलर के दिखा रखे हैं। यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो बाहर निकल जाता है। The basic process of digestion of food and the release of energy is same in all the animals. जो डाइजेशन का प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, और एनर्जी का रिलीज होना है, ये सभी एनिमल्स में सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of the food absorbed by the intestine to the various parts of the body. आप बाद में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करती है जिस फूड को, उसका ट्रांसपोर्ट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको इससे अगली वाली वीडियो में दे रही हूँ, आप उसको जरूर देखना। बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने वो एक्सरसाइज बनाई है। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।